हिंदी में फर्स्ट टॉपिक हम संधि का लेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। इसका विलोम विग्रह होता है। संधि विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। संधि विग्रह क्या होगा? सम धन धी। उसमें संधि में कौन सी संधि होगी? तो ध्यान रखना, व्यंजन संधि होगी। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, संधि दो वर्णों के मेल होता है ना, तब संधि होती है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। मानक वर्ण 52 है और मूल वर्ण 44 है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर क्या होता है? ऐसी ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं। इसको दो भागों में बांट रखा है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे जिनके खंड नहीं कर सके, जैसे ए, ई, उ, री। संधि स्वर जिसको दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। स्पर्शीय व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्मीय व्यंजन 4। स्पर्शीय व्यंजन में के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग शामिल होता है। अंतस्थ व्यंजन में ये, रे, ले, वे और ऊष्मीय व्यंजन में से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। संयुक्त व्यंजन या अक्षर क्या होते हैं? ये चार होते हैं। एक तो सरे जो तालव्य से और रे से बना होता है, आधा तालव्य से और रे। एक से, के और से बना होता है, तरे, ते और रे से। यहाँ पर ये जो जे लिखा है, ये चे नहीं, यहाँ जे होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक है यहाँ, जे के स्थान पर जे होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवा व्यंजन भी 2 होते हैं, अंग और एह, अनुस्वार और विसर्ग। हमें संधि में ध्यान देने योग्य बातें हैं। संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि संधि तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव शब्दों में नहीं होती है। वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर ही संधि होती है, जैसे नर प्लस इंदर, नर इंदर, नर इंदर। आप इसको बोलोगे तो इसमें अति निकटता होने के कारण नरेंद्र अपने आप आवाज आएगी। जैसे हवन प्लस सामगिरी में कोई ऐसा हवन, कोई नया परिवर्तन नहीं आएगा। संधि प्राय 2 खंडों में होती है। दोनों खंड सार्थक होते हैं। पहला खंड, उसके बाद में प्लस का चिन्ह के बाद में दूसरा खंड होता है। संधि पहले खंड के अंतिम वर्ण व दूसरे खंड का पहले वर्ण में होती है। तो ध्यान रखना है, संधि में जो पहला शब्द लिख रखा होता है वो पहले खंड के अंतिम वर्ण और दूसरा खंड है उसके पहले वर्ण में होती है। संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को एच भी कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन को हल। सबसे पहले हम स्वर संधि को जानेंगे। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण, वर्धी, यण और अयादि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ की पहचान यही है कि कहीं बीच में आ, बड़ा आ, इन आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, तो हम वहाँ पर लगाएंगे कि चांस होंगे कि दीर्घ संधि हो। और ये नियम क्या है कि ए और आ के बाद में ए या आ आए तो ए या आ का आ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, नियम प्लस अनुसार, तो नियम में ए है और ये पहला ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? नियमानुसार। नीलाकाश, तो नील प्लस आकाश। कंटक प्लस आकिरण, कंटाकिरण। तो आपको इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर काफ़ी बार आपको जैसे शब्द देगा पराचार्य और उसमें संधि विच्छेद 4 ऑप्शनों में दे रखी होगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि छोटी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, वहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए। पराचार्य में पराचार्य, सावधान, अन्योन्य, इनकी संधि आपको देखनी है कि ये होती है। फिर ई और ई के साथ ई और ई आए, जैसे कवि प्लस कविंदर, रवि प्लस इंदर, रविंदर। ऊ के बाद में ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है।
ये आपको ध्यान में रखना है। लघु प्लस उत्तर बड़ा हो गया लघुत्तर। भानु उदय तो भानु उदय यहाँ पर बड़ा आएगा, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है इधर भानु में छोटा हुआ। आपको संधि दे के संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, और संधि विच्छेद से संधि या इसमें कौन सी संधि है ये पूछा जा सकता है। फिर गुण संधि। गुण संधि में आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर तो ए आ के बाद में ए आ था, यानी सेम। दीर्घ संधि में तो सेम थे। यहाँ पर ए आ के बाद में ई आए, या ऊ आए, या री आए। तो ई का तो ए हो जाएगा, ऊ का ओ, और री का अरे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहचान चिन्ह कोई शब्द दे रखा होगा उसमें एक मात्रा दिखे तो हो सकता है गुण संधि हो। जैसे सुरेंद्र में एक मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पर सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र। ग्रामोत्थान सप्तऋषि। मानवेतर मानव प्लस इतर। यहाँ पर कमलेश्वर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कमला होगा प्लस ईश्वर। शिवेश इम्पोर्टेंट है, यहाँ शिवा होगा, शिवा प्लस ईश। राकेश में राखा धनीश होगा। इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर वर्दी संधि में क्या होगा, ए आ के बाद में ए आए या ओ आए। ए का ए हो जाता है और ओ का ओ हो जाता है। यहाँ पर दो मात्राएं होगी, यानी कि वर्दी हो जाएगी मात्रा में। जैसे जन एकता का जन एकता हो जाएगा, डबल मात्रा आएगी। तो ये इसकी पहचान चिन्ह है। यण संधि में ई और बड़ी ई के बाद में ई और ई बड़ी ई सेम स्वर के अलावा कोई भी स्वर आए तो ई उसके साथ मिलकर ये बनेगा, और जो आगे स्वर है वो उसकी मात्रा उसमें ये में लग के बन जाएगा। अति प्लस अंत, जैसे इसमें ई और ये ए, ये बन के ए इसमें आ गया तो ये पूरा ये हो जाएगा अत्यंत। और जो ई निकालेंगे 30 से तो वो आधा ते रहेगा अत्यंत। पर्यावरण में देखेंगे तो परिधन आवरण, पर्यवेक्षण, परिधन अवेक्षण। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊ के बाद में ऊ के अलावा कोई भी स्वर आए तो उसका वेब में वो स्वर मिल जाएगा। जैसे अन्वय, तो यहाँ पर हम देखेंगे अनुधन ए हुआ, यानी कि ये ऊ और ए मिलकर ये आधा ने रह गया और ये ऊ का वे बन गया और ए इस वे में आ गया। इस प्रकार आपको री और इसका भी ध्यान रखना है। फिर अयादि संधि, इसमें ये 4 नियम है। इसमें आई और ए का बनता है आई, ओ का बनता है औ, ओ का बनता है आओ। तो ध्यान इसमें जैसे ये एक मात्रा वाला ए, ने और अन, तो इसका तो बनेगा आई। आई में फिर नयन,